डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 12 में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज मैं बताऊंगा पार्ट 13 में कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो कंटिन्यूस कैसे रहेगा। इसके बाद हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट a continuous फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ से बातें क्या निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस फ्लो करने के पीछे क्या रीजन है ना। मतलब लगातार कंटिन्यूस फ्लो करना चाहिए। उसके लिए दो बातें क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कब हो सकता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यानी स्वाभाविक सी बात है कि जो आप सोर्स ले रहे हो, जहाँ से आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, पोटेंशियल दे रहे हो, वहाँ पे दो मतलब टर्मिनल के बीच में वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। दैट मीन्स कि इसके मतलब ये बात निकल के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना कब हो सकता है पॉसिबल, जब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। उसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस फ्लो करेगा। यानी कि अब क्वेश्चन निकल के आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है? यानी कि कंडक्टर एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के दो एंड के बीच में हम लोग क्या देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि करंट हमें कंटिन्यूस फ्लो होते रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग है, उसके लिए सेल या बैटरी प्रोवाइड करते हैं। और उस सेल और बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है इनसाइड, जिसके कारण जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन होता है उस कंडक्टर के दोनों, दैट मीन्स कि कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में, है ना। इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही सर्किट में करंट कंटिन्यूस फ्लो करता है। दैट मीन्स जैसे कि हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है। एक सेल नेगेटिव, एक तुम्हारा क्या हम लोग का है पॉजिटिव है। तो यहाँ से कंटिन्यूस मान लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, है ना। तो कंटिन्यूस फ्लो करने के पीछे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए क्या होगा, स्विच को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मूव करेगा, यहाँ फिर से आएगा। और ये बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, यानी कि दो टर्मिनल के बीच में इस कंडक्टर के, इस सर्किट के, वो इनसाइड द बैटरी जो केमिकल एनर्जी होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस कारण से क्या देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड होता है। और उस केमिकल एनर्जी के कारण ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूस मेंटेन होते रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्लोली, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्लोली, है ना। दैट मीन्स कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो अब कुछ निकल के आ रहा है कि सडनली कैसे बल्ब ग्लो हो जाता है। दैट मीन्स कि आपने बताया था पिछले क्लास में, जैसे कि मान लिया यहाँ पे की हम ऑन किए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा धीरे धीरे। तो ये बल्ब के पास इलेक्ट्रॉन को आने में बहुत टाइम लगता है। तो एक, लेकिन ऐसा क्या होता है, स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं ये बल्ब अपने आप ग्लो हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि ट्रेन का डब्बा जो होता है, स्टार्टिंग का इंजन अगर क्या करेगा, उसमें फोर्स अप्लाई करेगा तो लास्ट का जो बोगी है वहाँ पे भी उसका इफेक्ट आ जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने, अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इस कंडक्टर में प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा पास वाला को, तो वो उसको करते करते अचानक से क्या होगा, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसमें पोटेंशियल मिलेगा, ये पास वाला को धक्का देगा और इसका इफेक्ट यहाँ भी शो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इस कारण से बल्ब क्या होता है कि बल्ब ग्लो करता है। ऐसा नहीं कि बल्ब कंज्यूम करता है इलेक्ट्रॉन को, है। जैसे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे आने में उसको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता ही है। और कभी देखने को क्या मिलता है कि अचानक से कोई बल्ब ग्लो होता है, या जैसे कि कहाँ जहाँ से पावर सप्लाई हो रहा है हम लोग का, वहाँ से अगर ऑन किया जाए तो मतलब मिनटों तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, सेकंडों में क्या होता है हम लोग को बल्ब ग्लो हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ जाता है। इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ से जो है ना, अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे ही जहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास वालों को भी क्या करता है, पुश करता है।
पुश करता है, जस्ट लाइक ट्रेन का डब्बा में होता है कि एक डब्बा को अगर मान ली कि उसमें फोर्स लगाया तो क्या होता है, जितना भी डब्बा लास्ट तक जो उसमें ऐड होता है वो लास्ट वाले डब्बा पे भी फोर्स वहाँ पे महसूस होता है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ भी लॉजिक यही हल तुम यही हम लोग के लॉजिक है। तो इस तरीके से हाउ टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में होने के पीछे कारण क्या है, ये हम लोग का है पोटेंशियल डिफरेंस का होना, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कैसे होता है, तो मेंटेन हम लोग को सेल और बैटरी से होता है, ठीक है। तो इस बात को अगर एग्जाम वगैरह में आएगा तो आप इस आई होप सो कि बता सकते हो, ठीक है। तो आज का जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट मैंने कंप्लीट किया था, उस पर आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है उस आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, यानी कि डब्लू पूछा जा रहा है हम लोग का। तो वर्क डन किसके लिए किया जाएगा, तो वो ब्रिंगिंग कर रहा है, किसको मतलब लाया जा रहा है। और चार्ज ऑफ 5.0 मिली कूलम दिया हुआ हम लोग का। तो मिली कूलम चार्ज यानी कि हमारे पास चार्ज कितना है 5.0 मिली कूलम, ठीक है। तो मिली कूलम अगर दिया हुआ है हम लोग का तो इसको हम चेंज कर सकते हैं कूलम में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कूलम मिली कूलम माइक्रो कूलम, दैट मीन्स कि हमारे पास चार्ज अगर दिया हुआ है तो उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, माइक्रो कूलम को चेंज करने के लिए कूलम में हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखा जा रहा है कि ये चार्ज जो 5.0 मिली कूलम है उसको इन्फिनिटी से लाया जा रहा है किसी पॉइंट पी पे, है ना। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है, अच्छी बात है। यानी कि हमारे पास वोल्टेज कितना हो गया 12 वोल्ट हो गया। तो ईजी है, कैसे ईजी है, क्योंकि बगडन का फॉर्मूला क्या होता है, बगडन का फॉर्मूला की बात की पहले करेंगे। वोल्टेज को मैंने बताया था कि V=W/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बगडन निकाल सकते हैं V×Q, यानी V12 और Q कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ यानी यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितना होगा 60 × 10⁻³ दैट मीन्स कि इसको डेसिमल में लिखना चाहते हैं हम है तो कितना निकल के आएगा 0.06 जूल निकल के आएगा। तो आई होप सो कि क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है W/Q करके। तो कोई इशू नहीं, आगे देखते हैं। इसी से इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड हम लोग का कुछ क्वेश्चन और मिलेगा हम लोग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पता चलता है कि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पहले ध्यान दे, पहले क्वेश्चन के ऊपर रीड कर लेते हैं क्या इसमें कहा जा रहा है कि पार्टिकल विथ है चार्ज ऑफ 1.5 कूलम। हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसपे चार्ज कितना दिया हुआ है Q=1.5 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। इज टेकन फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से एट ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, जहाँ पे मतलब ए पॉइंट है एक जगह पे कहीं पे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पोटेंशियल दिया हुआ 50 वोल्ट दिया हुआ। अब उसी पॉइंट ए से कहीं और लेके साथ जाया जा रहा है टू अनदर पॉइंट बी, ठीक है। तो बी के पास कितना पोटेंशियल है 120 दिया हुआ, V=120 वोल्ट। तो कैलकुलेट वर्क डन। तो ये तो ईजी हम लोग का है। कैसे ईजी है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया था वो भी इसी टाइप का था, बस यहाँ पे डिफरेंस हमको नहीं दिया हुआ, नहीं यहाँ पे डिफरेंस हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था कि W=V×Q होता है। तो V का मतलब क्या, VB - VA। अब यहाँ पे बातें निकल के आ रहा है कि VB - VA क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि B के पास पोटेंशियल हाइयर है और A के पास लोअर है, तो हाइयर से लोअर घटाया जाता है। तो 120 - 50 और जो Q है कितना वो -1.5। यहाँ से क्या निकल के आएगा 70 × 1.5। यहाँ से वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना निकल के हम लोग को आएगा, ये 15/10 हो जाएगा, 10 से यानी कि 105 जूल निकल के आएगा, ठीक है। तो होप सो कि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो अलग अलग पॉइंट दिया हुआ था उसको डिफरेंस निकालना पड़ता हम लोग को है, अगर ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। और पिछले न्यूमेरिकल से मैंने बताया था कि जो माइक्रो कूलम है उसको कूलम वो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा सा ध्यान देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है, क्या कहा जा रहा है, कैन इलेक्ट्रॉन बल्ब इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रॉन बल्ब है, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट किया गया है। इफ 10 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू दिस बल्ब, इस बल्ब से क्या कर रहा है हम लोग को दिया जा रहा है तुम्हारा कि चार्ज जो फ्लो करता है वो 10 कूलम है, कितना सेकंड में, टी दिया हम लोग को 5 सेकंड में।
तो यहाँ से पूछा कि करंट कितना होता है, तो इजी है, आई इक्वल टू कितना हमको होता है, क्यू बाई टी होता है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्यू का दिया हम लोग का, यहाँ से आई निकल के आएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 2 एम्पियर। देख सकते हो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें थिंक करने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग को फार्मूला कंसेप्ट पर क्लियर है तो क्वेश्चन इस टाइप बनने में दिक्कत आपको नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज, हमारे पास चार्ज है वो बेसिकली कितना दिया हुआ है, क्यू हम लोग का स्मॉल क्यू दिया हुआ है, ट्रेवल थ्रू ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर हमारे पास इस तरीके से है सही, और इसमें क्या कर रहा है वो उसका लेंथ दिया हुआ है, शायद उसका लेंथ एल दिया हुआ है, और उसमें ट्रेवल कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकंड, यानी कि वी मीटर पर सेकंड वो ट्रेवल कर रहा है। कोई हमारे पास चार्ज क्यू है जो, तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, हमारे पास आई कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ यहाँ पे बता रहा है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे आई इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, कि क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो चार्ज कितना दिया हुआ वो तो क्यू दिया हुआ है, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, बट लेकिन लेंथ और वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी कि यहाँ पे स्पीड की जगह पे क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, तो लेंथ एल डिवाइडेड वी यानी वी ऊपर चला जाएगा, यानी कि आई जो निकल के यहाँ पे आएगा स्मॉल क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एल। यानी कि इस तरीके से क्या होता है हम लोग का एक क्वेश्चन में जो इस तरीके से बता रखा है, टाइम न दे करके लेंथ और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसके यूज से हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल करके यहाँ से हम करंट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई चार्ज है, उसके पास कितना है, ई कूलम है, ठीक है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ई कूलम का वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अच्छी बात है। अब फ्रिक्वेंसी दे रखा है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितना है, एन रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी कि वो एक सेकंड में एन टाइम वो रिवॉल्व करेगा इस सर्किल के चारों ओर। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि आई यहाँ पे क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कौन से मतलब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आई निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आई इक्वल टू निकालने के लिए हमें क्यू और टाइम चाहिए। तो क्यू तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ई हम लोग को दिया हुआ, बट व्हाट अबाउट टाइम, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो, शायद आपने साउंड में पढ़ा होगा, फ्रिक्वेंसी और टाइम में रिलेशन रहता है। क्या रिलेशन रहता है कि फ्रिक्वेंसी जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के इंटरवल के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड कितना टी होता है, एफ इक्वल टू। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एफ कहने का मतलब क्या, एफ कहने का मतलब एन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि एफ का मतलब क्या डालेंगे, एन डालेंगे हम लोग, 1/t हो जाएगा। यहाँ से जो टी निकल के आएगा वो कितना होगा, 1/n आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम को चेंज करेंगे फ्रिक्वेंसी के टर्म में, रिवोल्यूशन के टर्म में, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ई डिवाइडेड टी इक्वल टू 1/n, यानी कितना, ई एन डिवाइडेड बाई, मतलब ओनली ई एन आंसर हम लोग को आएगा, ठीक है, या एन ई कह सकते हो या ई एन कह सकते हो। देखो तो यहाँ पे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो टाइम है ना, टाइम को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे, मतलब इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो टाइम का रिलेशन दिया हुआ फ्रिक्वेंसी को, है ना, एन रिवोल्यूशन पर सेकंड बता रखा है, तो इसी के सेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग समझ में आया होगा कि एक सेकंड में अगर हमारे पास एन रिवोल्यूशन हो रहा है तो एक रिवोल्यूशन में कितना सेकंड होगा, तो 1/n सेकंड होगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे n की जगह पे 1/t के t की जगह पे कितना लिख दिया, 1/n लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ ए मिलियन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू ए कंडक्टर, मिलियन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, दैट मीन्स कि मिलियन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 10⁶ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, अच्छी बात है। अब क्या कहा जा रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है एक कंडक्टर से इन 1 माइक्रो सेकंड, अच्छा मतलब जो टाइम दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो सेकंड को चेंज करेंगे हम लोग सेकंड में, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 × 10⁻⁶ सेकंड हम लोग को निकल के आएगा। हाउ मनी नैनो एम्पियर, अब देखो यहाँ से क्या पूछा रहा है, करंट को पूछा जा रहा है किसमें हम लोग का, कि नैनो एम्पियर में वैल्यू जो होगा वो क्या निकल के आएगा, वो आप यहाँ से बताओ। आपका टाइम दिया हुआ, आप लोग का चार्ज भी दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, चार्ज नहीं दिया रखा, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, तो यानी कि यहाँ से हम क्या देखेंगे कि आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
आई निकलने के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू इजकल टू क्या होता है, एन ई लगाएंगे हम। एन ई यहाँ पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि फॉर्मूला एन ई का होता है ना हम लोग का क्वांटिटी, मैंने बताया था क्यू इजकल टू एन ई, और टाइम को मतलब ऐसे रहने देते हैं। तो एन की जगह पे क्या डालोगे, 10⁶ दिया हुआ है आप लोग का, 10⁶ यहाँ पे डाल दिए। और ई का मतलब क्या, ई का मतलब जो उस पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, तो 10⁻⁻6 है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम तो आई निकल के कितना आएगा, 10⁻, ये कितना दे रखा था हम लोग का, 6 था हम लोग का, तो 10⁻6 यानी कि 10⁻12 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 मल्टीप्लाई 1.6, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कर 10⁻⁻7, ठीक है, 1.6 10⁻⁻7, और क्या होगा हम लोग का। अच्छा एक बताओ, मैंने बताया नैनो एम्पियर हमें यहाँ पे लाना है, तो नैनो एम्पियर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर 10⁻⁻9 होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे -2 ऊपर -2 नीचे, हमें ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में 1.6 10⁻⁻9 हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू निकल के इसके आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 निकल के हम कितना आएगा 1। अब इस पार्ट को सोल्व करोगे आप तो कितना निकल के आएगा 160, 10⁻⁻9 करेंगे तो नैनो एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है करंट पे जो जितना भी न्यूमेरिकल्स था हम लोग का फिनिश कर चुके हैं। तो आई होप सो कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, और उससे रिगार्डिंग क्या हम लोग के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, आप लोग को आइडिया कॉन्फिडेंस आप लोग को आ गया होगा। मतलब 6 क्वेश्चन काफ़ी है इतना के लिए, बाकी आगे और जब टॉपिक कवर करेंगे तो इसी का कंसेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इसका कंसेप्ट इस्तेमाल होने पे और इसमें क्लैरिटी आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो बता देना चाहता हूँ, आप एक बार रीड करके आना। इलेक्ट्रिक सर्किट बताएंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सिंबल क्या होता है, और इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, एमीटर क्या होता है जो इसका बहुत यूज होता है, और वोल्टमीटर के बारे में फिर ओम्स लॉ अगर टाइम मिलेगा तो अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, और ग्राफ क्या होता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आई होप सो कि आज का क्लास आप लोग का इंटरेस्टिंग रहा होगा और फ्रूटफुल रहा होगा, इसमें से कंसेप्ट आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इसके लिए नीडी पीपल है, जो 10th 11th 12th IIT फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं, NTSC के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और इसके अलावा यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।